नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जी के पर। दोस्तों, हमने कल कंप्यूटर का मॉडल टेस्ट पेपर 1 देखा था। उससे आगे आज हम कंटिन्यू देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 2। तो चलिए आज का मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। समय बहुत कम है इसलिए बहुत फास्ट चलेंगे, आप ध्यान से देखते जाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 225 तक हमने कल देखा था। उससे आगे हम आज 226 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 226 है आपके सामने कि रेड डोस में किस कमांड द्वारा एक खाली डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RD। मैं सीधा प्रश्न बोलूँगा और सीधा उत्तर बोलूँगा, आप ध्यान से देखते जाना। थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम बहुत कम है इसके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 227 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड किसी फाइल की लाइनों को गिनने में काम आता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा WCL। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 228 है हमारे सामने, कौन सा VB फंक्शन एरे का लोअर बाउंड सीमा रिटर्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल बाउंड यानी कोष्टक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 229 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है। तो वो है नोटपैड, जो है वो विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 230 है हमारे सामने कि विंडोज 7 की कौन सी सुविधा का प्रयोग विंडोज को ड्रैग करके शीघ्रता से रीसाइज करने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरोस्नैप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 231 है हमारे सामने, विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एक्शन सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 232 है हमारे सामने, किस सॉफ्टवेयर की पंच लाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टैली, जो है वो टैली सॉफ्टवेयर की पंच लाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 233 है हमारे सामने, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। तो विंडोज एक्सप्लोरर का जो कार्य है वो है फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 234 है हमारे सामने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है। तो वो है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 235, सिस्टम स्टार्टअप बूट अनुक्रम को बदलने के लिए क्या संशोधित करता है। तो सिस्टम स्टार्टअप बूट अनुक्रम को बदलने के लिए जो है बायोस या सीमोस को संशोधित किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 236 है हमारे सामने कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम दो या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एक्जेक्यूलेट प्रोग्राम बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 237 है हमारे सामने कि विंडोज OS में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की सूची हमें कहाँ मिल सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 238 है हमारे सामने कि लिनक्स में फाइल के लिए कितनी तरह की अनुमति परमिशन होती है। तो लिनक्स में 3 तरह की अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 239 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स कार्यों को नियंत्रित करने के लिए छोटा प्रोग्राम है। तो उत्तर हो जाएगा शेल स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 240 है हमारे सामने,
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 240 है हमारे सामने, MS DOS का कौन सा कमांड सिस्टम की तारीख दिखाता है? तो वो है डेट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 241 है हमारे सामने कि डोस में सामान्यतः डेट किस संरचना में डाली जाती है? तो डोस में जो सामान्यतः डेट तो है वो YYDDMM यानी ईयर, डेट और मंथ में डाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 242 है हमारे सामने, सेलेक्ट एक है तो सेलेक्ट क्या है? सेलेक्ट एक DML स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 243 है हमारे सामने कि जब यूजर किसी बटन को क्लिक करता है तो शुरू होता है तो एक इवेंट शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 244 है हमारे सामने कि विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 10 है, विंडोज़ 10। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 245 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइस ड्राइवर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 246 है हमारे सामने कि मैप.नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, वो है विंडोज़। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 247 है हमारे सामने, एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है तो एक ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो डाटा को अक्सर बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 248 है हमारे सामने कि सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर एजेंट जो है वो सॉफ्ट बोट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 249 है हमारे सामने कि इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तृत कुंजी, स्ट्रोक और आवेश। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 250 है हमारे सामने कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर जो है वो पेंगुइन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 251 है हमारे सामने कि कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो है वो मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 252 है हमारे सामने कि जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है? तो जानकारी की सामग्री जो है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर में जो है जमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 253 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखते हैं कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिएगा इनमें से ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर वो है विंडो। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 254 है हमारे सामने कि कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में फाइल एलोकेशन टेबल, FAT का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 255 है हमारे सामने कि नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाषा प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है तो इसका हो जाएगा मार्शमैलो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 256 है हमारे सामने
शब्द पेंटियम से संबंधित है, तो शब्द पेंटियम से संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 257 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एनटी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 258। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 258 है हमारे सामने कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या जरूरी है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 259 है हमारे सामने। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जा सकता है कहलाता है, तो उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 260 है हमारे सामने कि वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। तो वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है वो है नोटपैड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 261 है हमारे सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियल टाइम जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 262। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 262 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो वो है MS-DOS। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 263 है हमारे सामने। सिस्टम से बूट करने का क्या अभिप्राय है। तो सिस्टम से बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 264 है हमारे सामने। DOS कमांड्स में कैपिटल चिन्ह का किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 265 है हमारे सामने। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी यंत्र भाषा में अनुवाद करने वाला है, तो वो है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 266 है हमारे सामने कि विंडोज API का प्रयोग करके हम किसकी टेस्टिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, विंडोज API का प्रयोग करके हम किसकी टेस्टिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, किसकी उपयोगिता और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्ट और एप्लीकेशन, यानी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे इनके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 267 है हमारे सामने। विंडोज DLL है, तो विंडोज DLL जो है वो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 268 है हमारे सामने। 268 है कि पैरिटी बिट जो है वो त्रुटि की खोज करने के काम आती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 269 है हमारे सामने कि विंडोज में MS कॉन्फ़िग कमांड क्या करती है। तो विंडोज में MS कॉन्फ़िग जो कमांड है वो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 270 है हमारे सामने कि विंडोज में फॉर्मेट का अर्थ है। तो विंडोज में फॉर्मेट का क्या अर्थ होगा देखते हैं। विंडोज में जो है फॉर्मेट का अर्थ होता है सभी फाइलों और डायरेक्टरीज को डिस्क से डिलीट करना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 271 है हमारे सामने कि अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिक्स। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 272 है हमारे सामने। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 में कितनी भाषा है? तो विंडोज 10 में जो है वो 10 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 273 है हमारे सामने कि कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर इसमें नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 274 है हमारे सामने कि इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, वो है फेडोरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 275 है हमारे सामने कि वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व जो है वो गूगल के पास है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 276 है हमारे सामने कि मोबाइल फ़ोन संचालित करने के लिए इस्तेमाल एक ओएस है। तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए एम्बेडेड ओएस है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 277 है हमारे सामने कि विंडोज़ 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? तो विंडोज़ 10 जो है वो टच पैड नहीं देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 278 है हमारे सामने कि विंडोज़ 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो विंडोज़ 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट जो है वो क्यों बनाया जाता है कि सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 279 हमारे सामने कि विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 280 है हमारे सामने कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है देखते हैं, उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करना, यानी सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 281 है हमारे सामने कि प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करने, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 282। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखते हैं, प्रश्न संख्या 282 है हमारे सामने कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 283 है हमारे सामने। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों जगह पा सकते हैं। यानी हम कट पेस्ट अगर करते हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो उसको हम दोनों जगह पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसका उत्तर आप सी नहीं होगा। आप देखना कि यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं रहेगी।
ये सिर्फ आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते तो आप दोनों जगह पा सकते थे। ठीक है, तो ये इसका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर दिया और म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 284 हमारे सामने। कि विंडोज एरो क्या है? तो विंडोज एरो जो है एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 285 है हमारे सामने। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण है विनजिप और लिनक्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 286 है हमारे सामने। आपके कंप्यूटर की फाइलों और ड्राइव्स को दिखाता है, जिसमें फाइल हायरार्की में एक स्थान दूसरे स्थान तक नेविगेशन करना आसान हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 287 है हमारे सामने। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण प्रोसेसिंग सम्मिलित है। तो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण प्रोसेसिंग जो है वो गणना की समस्याओं का हल उन्हें छोटे भागों में निकाल कर करना, जिन्हें विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग से प्रोसेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 288 है हमारे सामने। कि विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? तो विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 289 है हमारे सामने। कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन जो कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले से स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करेंगे तो वार्म बूटिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 290 है हमारे सामने। कि कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना। कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 291 है हमारे सामने। कि जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो बूट अप स्टोरेज जिस पर BIOS संस्करण निर्माता और डेटा मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 292 है हमारे सामने। कि वार्म बूटिंग क्या है? अभी हमने देखा है वार्म बूटिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर को रीसेट बटन या कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट के द्वारा ऑन करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 293 है हमारे सामने। कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? तो वो है ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना वो है स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 294। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 294 है हमारे सामने। कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्या है? तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो देखते हैं वो है इसे विंडोज़ सर्वर 2008 और उससे पहले के टर्मिनल सर्विसेज के रूप में जाना जाता था। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के घटकों में से एक है। और दूसरा है एक तकनीक है जो आपको क्लाइंट कंप्यूटर पर बैठने और एक अलग स्थान पर मेज़बान दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति देती है। यानी 1 और 3 इनके सही है। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये और ये दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 295 है हमारे सामने।
कि एंड्रॉयड मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिज़ाइन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो वो है अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 296 है हमारे सामने कि डिवाइस सॉफ्टवेयर कोड को संशोधित करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइसों के उपयोगकर्ता को अनुमति देने की प्रक्रिया है। जो अन्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए निर्माता आमतौर पर आपको अनुमति नहीं देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 297 है कि अपने पीडीए कंप्यूटर पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी श्रेणी है? तो सिंगल यूजर या सिंगल टास्क है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 298 है हमारे सामने कि टैबलेट पीसी के साथ उपयोग करने के लिए तैयार एक ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है। तो है टैबलेट पीसी एडिशन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 299 है हमारे सामने एक विंडो उपयोगिता प्रोग्राम है जो अनावश्यक खंडों का पता लगाकर उन्हें हटा देता है और फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करता है और अप्रयुक्त डिस्क स्थान का संचालन करता है। तो उसका हो जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 300 है हमारे सामने कि वक्तव्य फर्स्ट है कि विंडो 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। और दूसरा वक्तव्य है कि विंडो 10 में कोर्टाना विंडो 10 में एक डिजिटल व्यक्ति सहायक है। तो इनमें कौन से वक्तव्य जो है वो सही है और कौन से गलत हैं? तो दोनों वक्तव्य जो है वो सही है आपके, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 301 है हमारे सामने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पुनर्निर्धारित स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए का उपयोग किया जाता है। यानी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 302 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत यानी सोर्स नहीं है? तो मेल मर्ज में कौन सा नहीं है? वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 303 है हमारे सामने कि फॉरवर्ड और बैक आइकन एमएस वर्ड के व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो है रीड मोड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 304। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखते हैं। प्रश्न संख्या 304 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित यानी कंबाइन करने की सुविधा देता है? तो है मर्ज सेल्स यानी सेलों को मर्ज करें। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 305 है हमारे सामने एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ यानी घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो वह वाटरमार्क का उपयोग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 306 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधियां सबसे उचित प्रकार से की जाती है? तो एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा हम रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे अच्छी प्रकार काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 307 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन टैब में पाया जाता है। तो एमएस वर्ड 2016 में जो है हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होम बटन में आपको बोल्ड का आइकन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
बोल्ड करने के लिए होम बटन में मिलता है 2016 के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 208 है हमारे सामने कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंडेड कॉलम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 309 है हमारे सामने। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ में सबसे पहले अक्षर को दीर्घ बनाने के लिए इंसर्ट ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 310 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो F12 करने से सेव एज का ऑप्शन खुलता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 311 एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। तो एमएस वर्ड में इंसर्ट तो लाइन स्पेसिंग हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब तालिका हम इंसर्ट कर सकते हैं, सेव्स कर सकते हैं और शीर्ष हेडर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 312 है हमारे सामने कि फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार फ़ॉन्ट साइज टूल में फ़ॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट आकार उपलब्ध होता है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट आकार कौन सा उपलब्ध होता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देना कि एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट आकार कहाँ से कहाँ तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 313 है हमारे सामने। एमएस वर्ड में मेज मर्ज के लिए में लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। तो उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका उत्तर यहाँ नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 314 है हमारे सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है, देखते हैं कौन सा। माउस काम करता है, ई पेन स्टाइल ये काम नहीं करता है, कीपैड करता है, ई पेन स्टाइल करता है, सॉरी जॉयस्टिक इसके साथ काम नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 315 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है। तो जावा कोड एडिटर जो है वो जॉयस्टिक है, जावा कोड एडिटर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 316 है हमारे सामने कि ऑटो क्रैक मूल रूप में किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया जाता है। तो ऑटो क्रैक जो है वो गलत वर्तनी को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 317 है हमारे सामने कि आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो है टूल बार, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 318 है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ होते हैं। तो वो कौन सा फंक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानार्थक शब्द। देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा समानार्थक शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 319 है हमारे सामने आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले आपको फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करना होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 320 है हमारे सामने कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन से संबंधित नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वह सेल्स उपयोगित नहीं है, संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 321 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सॉरी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कोई मैसेज आ गया इसमें। तो प्रश्न संख्या 321 हम देख रहे थे कि MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता पत्र में जोड़ा जाना है तो हम प्रयोग करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे कि 100 प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजते हैं, तो इसको मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 322 है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन में मिलता है, तो वाटरमार्क जो है कौन से ऑप्शन में मिलता है देखिएगा, वो है पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 323 है हमारे सामने। MS वर्ड एक उदाहरण है, तो MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 324 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा MS फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो MS फॉन्ट स्टाइल जो है सुपर स्क्रिप्ट MS फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 325 है हमारे सामने कि वर्ड रैप फीचर होता है, तो वर्ड रैप फीचर जो है वो क्या होता है, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 326 है हमारे सामने कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है। जब आप महीने के पहले यानी करेक्ट टाइप करते हैं, तो जब पहले महीने का पहले 4 करेक्टर जो है वो टाइप करते हैं, तो वो अपने आप उसका अंदाज़ा लगा लेता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 327 है हमारे सामने। MS ऑफिस 2017 में विंडो का 2 भागों में स्प्लिट करने के लिए कौन से मेनू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो MS ऑफिस 2017 में विंडो को 2 भागों में हम स्प्लिट करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, वो है व्यू और स्प्लिट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। व्यूज टैब में आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 328 है। यदि किसी पैराग्राफ का लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों अलिग्न हो तो यह कहलाता है, तो इसको हम जस्टिफाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 329 है हमारे सामने कि MS वर्ड 2016 के कौन से मेनू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ड्रॉप कैप ऑप्शन का जो है वो प्रयोग इंसर्ट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 330 है, 320 नहीं है। प्रश्न संख्या 330 है कि निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है, तो वो है ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अंडरलाइनिंग, हाइपरलिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस और रिप्लेसिंग टू हाइफेंस, यानी ये सारे इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 331 है हमारे सामने कि MS वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा है, तो हम MS वर्ड 2017 में स्क्रीन को जूम करने की अधिकतम क्षमता इन ऑप्शनों में से कोई नहीं है। आपको याद है तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि MS वर्ड 2007 में स्क्रीन को जूम करने की अधिकतम सीमा कितनी है। इनमें उत्तर नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 332 है हमारे सामने कि गटर मार्जिन क्या है, तो गटर मार्जिन जो है वो मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 333 है हमारे सामने। फ्रंट पेज MS ऑफिस का पैकेज है, ये क्या बनाने के लिए काम आता है, तो यह एप्लीकेशन प्रोग्राम के बनाने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 334 है हमारे सामने कि कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि बनाने के काम आता है, वो है वर्ड प्रोसेसर। तो हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो वर्ड प्रोसेसर में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 335 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड 2007 में रूलर बार की मदद से निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड 2007 में हम रूलर बार की मदद से जो है वो टैब स्पॉट, इंडेंट्स और पेज मार्जिन इन सभी को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी सारे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 336 है हमारे सामने, वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में जो है वो उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल+एंटर को प्रेस करके हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 337 है हमारे सामने, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने यानी कंबाइन करने की सुविधा देती है। तो ये भी हमने पहले कर लिया था, मर्ज सेलों को मर्ज करें, ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये हमने पहले कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 338 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन आपको आपके डाटा सोर्स में रिकॉर्ड्स को ऐड, डिलीट या परिवर्तित करने की अनुमति देता है। वो एडिट डाटा सोर्स बटन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 339 है हमारे सामने, एक बार में कितने भिन्न भिन्न दस्तावेज एमएस वर्ड में खोले जा सकते हैं। तो एक बार में हम एमएस वर्ड में अलग अलग दस्तावेज खोलें तो वो जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी उसकी अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपके जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी आपको उनको अनुमति दे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 340 है हमारे सामने कि टाइप करते समय ही स्टार्टिंग कोट्स में स्मार्ट कोट में करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काम में आता है। तो उसका है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 341 है हमारे सामने कि एमएस वर्ड में ऑल कैप्स फीचर्स का क्या उपयोग है। तो ऑल कैप्स का ये कि चाइनीज टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 342 है और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में शब्दों में नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है, यानी जो एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे अगर हरी रेखा आई है तो शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।